18 पाकिस्तानी जहाज में फंसे हैं। जहाज के कुवैती और नीदरलैंड के शिपिंग मालिकान के खिलाफ मिस्र की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। वीडियो पैगाम में कहा गया है कि मिस्र के अदालती निजाम से वाकफियत नहीं रखते, इसलिए पता नहीं कि वाजिबात की अदायगी में कितना वक्त लगता है। अब सफेद पोशी का भरम रखना नामुमकिन है। हमारे घरेलू हालात से सब वाकिफ हैं। हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील है कि हमारे वाजिबात फौरी अदा किए जाएं, ताकि माली परेशानियों का मदावा हो सके और हमारी वतन वापसी जल्द मुमकिन हो सके। कप्तान ने वीडियो पैगाम में बताया है कि जहाज में फंसे एक पाकिस्तानी के शदीद जख्मी अजीज को अदम अदायगी के बायस 2 दिन में निकालने का नोटिस भी दिया गया। बहरी जहाज MV आकाश 11 अगस्त को अबू धाबी से रवाना हुआ, जो 13 अक्टूबर को स्वेज के पानियों में दाखिल होकर खराब हो गया। फनी खराबी और तकनीकी लाइसेंस की अदम तजदीद के बायस जहाज को नहर स्वेज में दाखिले की इजाजत न दी गई। यमन की समुद्री हदूद में ईरानी कार्गो शिप MV जोए 8 पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके नतीजे में कार्गो शिप मुकम्मल तबाह हो गया। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी का कहना है कि हमले में पाकिस्तानी ऑफिसर कबीर ने कूद कर जान बचाई, जबकि 6 पाकिस्तानी लापता हैं। ईरानी कार्गो शिप MV जोए 8 मिस्र से दुबई जा रहा था। ईरानी कार्गो शिप MV जोया 8 मिस्र से दुबई जा रहा था कि यमन की समुद्री हदूद हवदीदा के मुकाम पर शिप पर जहाज से शेलिंग की गई। हमले में एक पाकिस्तानी अफसर कबीर ने कूद कर जान बचाई। कबीर के मुताबिक ईरानी शिप पर कप्तान समेत अमले के 8 पाकिस्तानी सवार थे। हमले में शिप मुकम्मल तौर पर तबाह होकर समंदर बुर्द हो गया। कबीर का कहना था कि एक अमले के साथी सुहेल की लाश अस्पताल लाई गई है, मजीद साथियों का इल्म नहीं। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी का कहना है कि कबीर ने ही पाकिस्तान में शिपिंग कंपनी के एजेंट को वाक़े की इत्तला दी। अंसार बर्नी का कहना